चलिए तो जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, शुभ रात्रि। आज की शाम आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से बहन जी से मिलने के लिए एक प्रचार प्रसार चल रहा है। बहन जी अब सोशल मीडिया पे प्रचार के जरिए और कॉल के जरिए लोगों से मुलाकात करेंगी बहन जी की, बहन मायावती के द्वारा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी अखिलेश यादव से मिलने के लिए चुपके मुलाकात क्यों, और बहन जी से मिलने के लिए इतना शोर शराबा मीडिया में क्यों। तो जुड़िए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भी राय दीजिएगा। साथ ही साथ इन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं आज कि आखिर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मिलने के लिए सोशल मीडिया पर इतना बवाल क्यों, और साथ ही साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मिलने के लिए चुपके मुलाकात हो जाती है, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मिलने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। पॉडकास्ट न्यूज, बड़ी न्यूज़ों के माध्यम से शॉर्ट वीडियो, तमाम चीज़ों पर बवाल बना हुआ है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं आज इस मुद्दे को लेकर। खास अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई जवाब हैं, तो उन पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं इस बार आने वाले चुनावों के लिए, और इस बार बेहदी खास हमारे साथ इंदू जुड़ना चाह रही है। मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दिया है, इंदू अंबेडकर हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं और उनका रिक्वेस्ट आ चुका है। प्रेम कुमारी, आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय, और आप भी हमारी लाइन में जुड़ी हैं। अच्छा, बहुत सौरभ कुमार कहते हैं उसी का कोई खास आदमी है तो समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहा है। ये बात कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, इसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। कोई भी जुड़ना चाहता है वो ज्वाइन करे मुझे, और मैं आपकी रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट करूंगा। क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने जो वीडियो वायरल हो रही है वो सत्य है या असत्य है? हाँ, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ वो सत्य है असत्य है, इसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। हालांकि वो पॉडकास्ट न्यूज का जो सवाल किया है भाई ने, उसके लिए मैं बता दूं कि पॉडकास्ट न्यूज का वो एक न्यूज एंकर है जो जिनके द्वारा ये पॉडकास्ट बनाया गया है, और उस पर फोन लगाया गया तो अजय भाई आपको विजय, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि वो किसका है, नंबर भी नहीं बताया गया है। भाई हम किसी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो नहीं जा रहा है, तो आपने कहीं ज्यादा कमेंट कर दी होंगे इसलिए वो कमेंट नहीं जा पा रहा होगा आपकी बात। लेकिन मैं बबलू भाई की बात को इसलिए जवाब देना चाह रहा हूँ कि बबलू ने क्वेश्चन किया है कि जो सोशल मीडिया पर भी चंद्रशेखर जी का वीडियो चल रहा है क्या वो सत्य है या सत्य है। तो मैं उसके पीछे की बात यही समझूंगा कि चंद्रशेखर जी को अगर यही काम करना तो फिर नंबर बताना चाहिए था कि ये बसपा की कार्यालय का नंबर है। अभी आप पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, और आपकी बात कहाँ तक 100% सत्य है ये भी नहीं मानी जा सकती कि आपका बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के ही कॉल लगा है। तो आपको नंबर भी डालना चाहिए था कि मैंने इस नंबर पर फोन लगाया, तो वहां पर पुष्टि की जा सकती थी कि ये वास्तविक बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यालय का नंबर है। हाँ, अभी भाई ने कहा है कि वो फर्जी कॉल करके अपने आप को स्पष्ट साबित करने का कार्य कर रहा है। ये हमारे सौरभ जी कह रहे हैं इस बात को कि जिस प्रकार से जो कॉल किया गया वो कहीं ना कहीं फर्जी है, तो ये फर्जी के आरोप भी लगेंगे। भले ही आपने ओरिजिनल लगाया हो या कुछ भी लगाया हो, लेकिन भाई साहब आप पे ये आरोप तो जरूर लगे, क्योंकि आपने नंबर ही नहीं बताया कि मैंने किस नंबर पर कॉल किया है। क्योंकि अगर आपने पब्लिकली नंबर लगाया है जो जिस पे सभी लोग कॉल करते हैं वो लगाया, तो फिर वो तो बताना ही चाहिए थी। अब पर्सनली कॉल नंबर तो बहन मायावती का किसी के पास है ही नहीं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मोबाइल रखती हैं नहीं रखती हैं ये सब कुछ हमें भी नहीं मालूम। जब रखती हैं तो वो किसी के पास नंबर है या नहीं है, तो वो कुछ खास लोगों के पास हो सकता है, लेकिन आम जन के लिए भी वो नंबर नहीं मिल सकता। साथ ही साथ ये बात बेहद सत्य है कि हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं कि क्या वास्तविक चंद्रशेखर जी ने जो मुलाकात करने की कोशिश की, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मुलाकात करने का दौर चल रहा है, को मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन वो वहीं क्या, या वहीं वास्तविक बात यह है क्या वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए गए, क्या कुछ ऐसा किया? क्या वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए क्या उस समय ऐसा कुछ किया? तो वो क्यों नहीं किया फिर? आखिर उनसे चुपके मुलाकात कैसे हो गई? तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से भी मुलाकात हो सकती थी।
हाँ बबलू जी, आपने जो कहा है कि वो बहन जी तक वीडियो पहुंची या नहीं पहुंची है, तो ये सभी बातें हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि वो बहन जी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ये भी कोई सटीक बात है, हम जवाब नहीं दे सकते कि वो बहन जी तक वीडियो पहुंची है या नहीं पहुंची है। अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो कोई भी देखता है, कोई नहीं देखता है। कई लोगों को लगाव है सोशल मीडिया से और कई लोगों को लगाव नहीं भी है। जहाँ तक बहन जी की बात है, तो बहन जी से मुलाकात करने के लिए खास इतने बड़े मैंने माना है कि इतने बड़े जो अपनी जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, कॉल करना ये करना, कि मैं पहले कारण ये है कि इससे क्या है, आपकी छवि पर इसलिए धूमिल हो रही है क्योंकि आपने पहले भी ये बात कही थी कि मैंने गूगल से नंबर निकाला था। मैंने गूगल से नंबर निकाल के कॉल किया था, तो आपका पहला वीडियो वो भी डला हुआ है। इसलिए आपकी इन बातों पर थोड़ा सा लोगों को शक होता है कि कहीं ना कहीं ये सब गुमराह करने वाली भी बातें चल रही हैं। सौरभ जी कहते हैं, अखिलेश के दरवाजे पर 2 सीटों के लिए रो रो कर समझौता करने का कार्य कर रहे, वो समाज को गुमराह क्यों नहीं कर सकता। अच्छा ये बात है आपकी। तो कहने का तात्पर्य यही है उनका भी कि जिस प्रकार से भी चंद्रशेखर जी जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मिलने के लिए पॉडकास्ट न्यूज के माध्यम से वो कॉल लगा रहे हैं, और वहां पर कहा जा रहा है ये बात है। तो अभी सौरभ जी बोल रहे हैं कि जहां अखिलेश यादव के लिए 1 सीट है, 2 सीटों के लिए जहां मीडिया पे बयानबाजी आ रही थी और अपने आप को वहां पर शो भी कर रहे थे कि चंद्रशेखर जी वहां पर रो रहे हैं, तो ये भी देखने के लिए जब मिलाकर यार वो तो न्यूज में रो रहे हैं 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए, तो फिर बहन मायावती से मिलने के लिए भी ये सब कुछ किया जा सकता है क्या? ऐसी बातें तमाम। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी मुझे बता दें थोड़ा सा। अजय राठौड़ जी कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिष्टी बेटा, मिष्टी, आवाज आ रही, आवा, आवाज आ रही है क्या? मेरा मोबाइल में देखना, वो ईयरफोन लेके आओ जाओ। अच्छा अच्छा, बबलू भाई ने बोल दिया है कि मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ भी सकता है, और किसी ने अगर रिक्वेस्ट भी किया है तो मैं उसको एक्सेप्ट। इंजीनियर अजय राठौर जुड़ना चाह रहे हैं। प्रेम कुमारी बहन, आपने भी जवाब दिया है स्पष्ट रूप से कि आवाज आ रही है। अच्छा, एक भैया बोल रहे हैं कि अजय बोल रहे हैं कि हमने एक अच्छा वीडियो बनाया था इस मुद्दे पर, लेकिन वो डिलीट हो गया। उनकी कहना यह है। तो अब तमाम लोगों तक ये न्यूज इसलिए या आज का ये लाइव है कि क्या वास्तविकता क्या है। सोशल मीडिया पर तमाम बातें चलती हैं। बबलू जी को मैं जोड़ रहा हूँ, और बबलू जी भी आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनसे भी बात करने का प्रयास है मेरा। और सही से बैठ जाइए, और जोड़ने के आपका लिए चेहरा। धन्यवाद जी जी। जी, जय भीम, बताइए। हाँ, तो काफी वीडियो वायरल हो रही है कल की, तो इसका स्पष्टीकरण क्या निकल सकता है कि बात की होंगी उन्होंने कि नहीं की होंगी? देखो, कहने का तात्पर्य यह होता है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए आप मिलने के लिए कभी कॉल यहाँ से निकाल रहे हो, कभी वहां से निकाल रहे हो, ये तमाम बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। ये सभी बातें लगातार वायरल हो रही हैं कि आपने नंबर निकाल के कॉल किया है। लेकिन ये सभी बातें इसलिए स्पष्ट होता है कि आपको वहां पर नंबर भी डालना चाहिए था कि ये नंबर है जिसपे हमने कॉल किया है। तो लोगों हाँ, को ये बात तो सही है कि फोन में नंबर दिखाना चाहिए था उनको कि ये वाला नंबर शो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ है। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ हाँ, रही है क्या? अब आ रही है, अब आ रही आ रही है। तो कहने है। का नवोदय तात्पर्य है विद्यालय कि भाई। जी, जिस प्रकार से कॉल मतलब किया गया पोस्ट का न्यूज के माध्यम से, अगर ये सब कुछ है तो फिर उस नंबर को भी बताना चाहिए था कि मैंने इस नंबर पर कॉल किया है, तो कम से कम देशवासी भी उसे वेरीफाइड करते कि ये नंबर वास्तविक बसपा कार्यालय का है या नहीं है। अब इस बात को जी कैसे जी। पुष्टि कर सकते हैं? और जिस व्यक्ति ने बात की, क्या वो कार्यालय का सचिव था, कार्यालय का महासचिव था, कौन था? उस व्यक्ति का भी नाम तो नहीं पूछा ना कि आप कौन बोल रहे हो, उसको नाम पूछना चाहिए था। जिस व्यक्ति सही से बात कॉल है। किया है उससे पूछना चाहिए भाई कि आप बोल कौन रहे हो। अब आपने डायरेक्ट बोला कि आप बसपा की कार्यालय से बोल रहे हैं, अपने तरफ से ही बोला। उन्होंने ये बात नहीं बोली। आप वीडियो को एक बार और सुनना, मैं कहूंगा सभी से। हाँ, सुनिए सुनिए। उसमें उसने ये नहीं हमने कहा कि हमने आपका सुना। कॉल बसपा सही सही। आ, उसने ये नहीं कहा सामने वाले ने कि ये जो कॉल लगा है आपका बीएसपी की कार्यालय पे लगा है।
डायरेक्टर चंद्रशेखर जी बोलते हैं कि ये मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय पे मेरी बात हो रही है क्या? तो डायरेक्टर कहा था कि हाँ 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 हाँ, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। तो कम से कम ये वेरीफाइड नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है इस बात की कि वो नंबर भी बताना चाहिए था डायल करते हुए कि ये नंबर है जिसको मैं डायल कर रहा हूँ। और और मेरी अब बात किससे हो रही है उससे पूछना चाहिए था कि आप बोल कौन रहे हो। तो बताता व्यक्ति कि मैं कौन बोल रहा हूँ, कार्यालय सचिव बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, महासचिव बोल रहा हूँ, कोई भी XYZ बोल रहा होता तो अपना नाम बताता। तो यहाँ जी सही बात। पर कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं इस वीडियो को लेकर, तो वो यही उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मिक्सिंग की गई है तो वो कहीं ना कहीं अपने आपस के टचिंग के लोगों से की गई है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा तमाम सोशल मीडिया पर भी इस बात की नहीं नहीं, चर्चा वो है। ऑप्शन ऑप्शन उठाने वाली उसमें तमाम बात है हाँ ना, कि पहली बात हाँ उन्होंने नाम नहीं पूछा, हाँ, दूसरी बात नंबर शो नहीं और ये- किया है। और बिल्कुल। सबसे जी पहली बात तो ये है कि मिलना क्यों चाहते हैं? देखो, नहीं, ये बात तो बहुत गहरी है। मिलना एक अलग बात है, इसको वो छोड़िए। अलग मिलना एक अलग अलग बात है, मिलने केस के हो लिए तो गया कोई भी सुन सकता है, कि राजनेता से मिलने की, मुलाकात की, वो बातें नहीं बताई जाती। लेकिन बात ये बताई जाती है कि हमने इस नंबर पर कॉल किया, ये व्यक्ति बोला, ये वेरीफाइड होना बहुत जरूरी था, मेरा मानना ये है। और सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल जवाब भी कर रहे हैं वो इन्हीं बातों को लेकर कर रहे हैं। सबसे सही बात मेन है। बात दो ही है कि क्या नंबर सही लगा था, और हम्म नंबर सही लगा था तो बात किसने की थी, बस दो ही को ऑप्शन हम्म सही बोल रहे हैं सब लोग। हाँ, तो ये नहीं बात सत्य है कि भाई ये होना चाहिए था। मैंने बात ये थी, जब हम इतना सारा कॉल लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब हम किसी को कॉल लगाते हैं, हम गलती से भी किसी को कॉल लग जाता है तो नाम पूछते हैं उसका सबसे पहले। कि आप और कौन सही बोल है। रहे हो। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं। उसके बाद नाम पूछने के बाद फिर हम, अगर वो गलती से लगता है तो पहले अपने नंबर को चेक करते हैं, यार ये गलती से किसी और का तो डायल नहीं हो गया है। खुदा ना खास्ता हमारा कॉल नहीं, कभी कभी दूसरे पे कनेक्ट हो जाता है, तो वो शायद कॉल क्या शायद कहीं ना हमें कहीं। तो बोलिए बोलिए। शायद हमें तो 90% ये लग रहा है कि उन्होंने कॉल किया ही होगा, लेकिन 10% उन्होंने दो गलतियां कर दी कि नंबर शो नहीं किया और हम्म, दिखाया नहीं मीडिया पर। अगर वो नंबर दिखा देते कि ये नंबर मैंने डायल किया है, तो सब हम्म, हम लोग तुम लोग ट्राई करते, हम जांच करते उसके कि नंबर सही लगाया, तो हम विश्वास कर सकते थे कि इन्होंने नंबर सही लगाया होगा और जरूर वो कार्यालय पे लगाया है। उन्होंने दो गलतियां की हैं मीडिया पर। देखो इतना बड़ा राजनेता होकर और ये गलतियां कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी सेंस तो भाई साहब नहीं, इस पे उठता है। इस पे गलतियां नहीं है उंगली तो उठती है। मीडिया के गलतियां नहीं है, मीडिया के सामने टाइम कम मिल पाता है तो उन्होंने फोकस नहीं किया उस बात पे नहीं, कि मुझे नंबर भी आपने शो सुना ही करके नहीं है? दिखाना अरे भाई चाहिए। पॉडकास्ट सुना ही नहीं है? कितना लंबा पॉडकास्ट है पता दो है? मैं कितनी देर दो का मैं है? दो चार घंटे दो 2 घंटे 7 मिनट का आपने तो सुना ही दो नहीं है बबलू? नहीं बबलू नहीं, आपने वो सुना नहीं है वो? मैंने पूरा 2 घंटे सुना है, मैंने पूरा रात रात के टाइम में पूरा शो किया है वो। हम्म लगभग बहुत बड़ा है भैया, वो, लगभग 2 घंटे, दो ढाई घंटे का ये पॉडकास्ट है वो। हमारे दूसरे भाई जो तीसरे जुड़े हुए हैं, चौथे लास्ट वाले, इनसे बोलिए थोड़ा सा बैठ जाए भैया, बैठ के बात करिए, नहीं तो मैं आपको नहीं रखूंगा इसमें। मैं अपनी लाइफ से बाहर निकाल दूंगा, अगर मैं सोते हुए व्यक्ति को कभी अपनी लाइफ पे लेता नहीं है, मेरी ऐसी आदत है। अगर आप में उससे बैठने की फुर्सत हो तो मेरे साथ बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है। सही है। तो हाँ हाँ, बताइए बबलू, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए बताइए। नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप बताओ। हमने ये इतना ही कहा कि उन्होंने मिस्टेक तो की है बात करने में, ब्रॉडकास्ट जो न्यूज वायरल हो रही है ना, अरे उसमें भैया, मिस्टेक तो मैं की तो है। एक ही चीज कहता हूँ, देखो मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, अगर आपको हकीकत में वेंजी से मिलना है, अगर वेंजी से मुलाकात करनी है, तो बसपा ने तो सुजीत सम्राट जी ने खुले शब्दों में बोला था कि आप आइए, मैं मिलवाऊंगा वेंजी से आपको। इतना क्या है कि ये झंझट नंबर ढूंढने किसने का, फिर कॉल किसने लगाने बोला का, था? सबको दिखाने। किसने? सुजीत हाँ, सम्राट जी ने खुले शब्दों में सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी है, सुजीत प्रभारी सम्राट, जो है कि वो, दिल्ली दिल्ली में के रहते प्रभारी हैं, है। दिल्ली के प्रभारी भी हैं, और इस समय वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। हम्म। तो उन्होंने एक वीडियो डाला और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी, आप इधर उधर कॉल ना करिए और इधर उधर किसी भी स्थिति में भटकिए मत, आप सिर्फ मुझसे बात करिए और मैं आपको मिलाने की गारंटी लेता हूँ। उन्होंने ये बात कही है और ये वीडियो तमाम मीडिया पर चल भी रहा है इस बात आपने को तो लेकर। आपने ये भी कहा है भाई। आपने ये भी तमाम वीडियो में, वायरल रील्स में देखा होगा, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, तमाम मीडिया वालों से कहा है उन्होंने कि आप मिलवाइए मुझे बहन जी से। चंद्रशेखर जी ने कहा है ना। अरे भैया, देखो वो देखो मीडिया भैया, एक मीडिया चीज वो देखो, मीडिया अलग एक चीज है, उस देखो ना, मीडिया की बात छोड़िए। आपको अगर मिलना है तो कोई, जब उनने सीधा सीधा बोला सुजीत सम्राट जी ने कि मैं
बहन जी से जब भी मीटिंग होती है तो मैं मिलता हूँ, दिल्ली में, लखनऊ में, जहाँ भी होता है तब मैं मिलता हूँ। मैं आप मेरे पास आइए, आप बोलिए मुझे बहन जी से मिलना है, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा चलो बहन जी से। आप मतलब चलो, एक एक देखो बात बताएं, एक बात, क्या बहन जी चंद्रशेखर आजाद जी को अपने साथ शामिल नहीं करना चाह रही हैं? दूसरी बात, क्या चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ शामिल नहीं होना चाह रहे हैं? देखो, ये तुम इस पे कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना बेकार है, और ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है कि ये बड़े बड़े नेताओं की कहानी है, इस पे तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते भाई, इसमें तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं है। वो नहीं, साथ में लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं वही लोग। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है, राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है। एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़ती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो वहां गठबंधन जब बनता है तो लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वो जहां कांग्रेस को जहां जहां हराती है वहां पर कहा जाता है कि जो बीएसपी है ना, वो बीजेपी की बी टीम बन गई है, ऐसे लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपने दिल्ली में देखा, जो 22 सीटें हारी है, किसकी बदौलत हारी है? आम आदमी पार्टी किसकी बदौलत हारी है? कांग्रेस में कांग्रेस तो की बस बदौलत। अब किसी ने एक भी आरोप नहीं लगाया कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? बम लगा दिया। नहीं लगाया ना। क्यों लगाएंगे? हाँ, तो वही वाली बात है। बात यह है कि राजनीति बहुजन समाज की, खासकर जो अपनी अपनी कास्ट है, खासकर जो बहुजन समाज में जिस प्रकार से जो कौम आती है, चमार कौम, वो कौम कहीं शासक ना बन जाए। बात यह है कि इतिहास में भी धोखा हुआ है और अभी अभी वही भी आपके साथ धोखा चल रहा है। अभी आपने देखा वही कांग्रेस जो, देखो जब इंडिया का गठबंधन बना, उसमें लालू यादव जी ने क्या बोला था, मतलब मैंने बहन जी को न्योता नहीं दिया इंडिया गठबंधन का, ठीक है। और अखिलेश यादव और क्या नाम उनका था, उनके चाचा थे कौन थे, शिवपाल उनने बोला अगर बहन जी अगर गठबंधन में शामिल होती हैं तो शिवपाल मैं यादव। गठबंधन से निकल जाऊंगा, ठीक है, हम्म। शिवपाल यादव ने, ठीक है। और क्या मायावती वायावती ऐसा कुछ शब्द बोला था उन्होंने, ठीक है। वही आज वो बोलते हैं, अभी वही बोलते हैं कि मतलब राहुल गांधी बोलते हैं कि बहन जी को अगर साथ लड़ते तो भाजपा आ जाती। बताओ तुम लोग खुद ही मतलब अपने सब आप खुद ही खुद फूट रहे हैं। अरे कुछ तो हाँ, छोड़ो कम से कम। हाँ? अभी आप देखिए, अभी सोशल मीडिया पे एक बड़ा बवाल चल रहा है जिसमें राहुल राम गांधी खुद गोपाल बोल यादव। रहे हैं कि वास्तविक क्या, कि बहन जी के साथ हम लोग लड़ते तो शायद भाजपा को हरा पाते, या बहन जी हमारे साथ लड़ती, ये बात तो दोनों एक ही है, तो समझ रहे वही हैं? वही हाँ, ये उनने कहा है राहुल गांधी जी ने, ये उनके शब्द हैं। तो ये बात आज समझ में आ रही है क्या? इससे पहले क्यों नहीं आई? तो वही वही तो मतलब किसी भी नेता ने मतलब उस टाइम पे ये चीज, लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी बहन जी याद आ रही है उनको। देखो, तो उन्हें भी बहन ये सब विपक्ष को सबको पता है अगर भाजपा से कोई टक्कर ले सकता है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, बाकी किसी की अब ताकत है नहीं, मैं ये कहता हूँ गारंटी। सही है। बसपा के पास वोट बैंक पुराना है, मजबूत वोट बैंक है, जो देखिए सिर्फ कैंडिडेट को देखकर नहीं, सिर्फ हाथी चिन्ह को देखकर वोट डालता है। तो हमने भी हमारे ऐसा जितेंद्र देखिए भाई किया है, पत्रकार आ हमने चुके हैं, अपना और जो कि प्रत्याशी नहीं और देखा ये है। हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, हमारे लोगों के साथ एक जो गलत संदेश दिया गया है, तब से ये गलत हुआ है हमारे लोगों। और मैं 2007 के मतलब 2007 के 12 में जो 5 साल सरकार चली यूपी में, उसके बाद जो हमारे लोगों को मतलब भ्रम फैलाया गया, मतलब बहन जी ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने बोला बहन जी पैसे देकर टिकट बांटती हैं, कुछ लोगों ने बोला बहन जी ने जो SC ST के मुकदमे लगवाए, झूठ लगवाए, मतलब काफी ऐसे मतलब चले अफवाह चली, तो मतलब लोगों को गुमराह किया गया कहीं ना कहीं उसमें, ठीक है। चलो, अब एक तो कुछ लोग मतलब एक एक बात, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। जिनके यहाँ अगर बगल अगल में आवाज हो रही है, थोड़ा सा अपना म्यूट कर लिया करो बीच बीच में, ठीक है? और जब भी बोलने की बारी है तो उसको खोल लिया करो। क्या है कि वो सबको आवाज गूंजती है, थोड़ा सा आप समझें थोड़ा सा। तो हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ गए औरैया से, यानी उत्तर प्रदेश से। जितेंद्र जी पत्रकार हैं इंडिया वन थिंक के, और मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या वास्तविक जो राहुल गांधी का बयान है। चलो, पहले चर्चा हम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी के बयान पर, जिन्होंने पोस्टकास्ट न्यूज के माध्यम से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को कॉल लगाया, और उसमें जो कॉल लगाया गया, कोई बात नहीं है, एक दूसरे को नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं है, वो सभी नेट की उसकी चक्कर रहता है, दिखने की कोई बात नहीं है। मुझे अभी 3 ही लोग दिख रहे हैं, एक लोग हमारे दिख ही नहीं रहे मुझे भी, तो ये सबके मुझे भी पास नहीं ये दिख रहे। गड़बड़ है, उसमें मेरे कोई में बात चारों नहीं। हैं, चारों हैं। हाँ, मेरे में दिख रहा है, मेरे में शो हाँ, कर रहे हैं चारों। मुझे हाँ, मुझे जितनी भैया नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं भी अभी दूसरी मोबाइल में देख देख के आप लोगों को देख रहा हूँ कि मुझे कौन कौन जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? मैं उस मोबाइल में नहीं देख पा रहा, मुझे 2 ही लोग दिख रहे हैं केवल, हम्म। हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि
मैं जानना चाह रहा हूँ, अपने जो पत्रकार साथी हैं मेरे, वो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आते जाते हैं पूरे देश भर में, कई रैलियां साझा की हम लोगों ने, साथ साथ में खबरें भी की हैं। तो इस प्रकार का जो बयान है, पॉडकास्ट न्यूज पे चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि मुझे मतलब कॉल लगाकर कि मेरी बहन जी से, मतलब अब पहले तो उस पर सोशल मीडिया पर दो बातें चल रही हैं। एक तो ये चल रही है कि जो कॉल लगाया था क्या वो नंबर कौन सा था, और दूसरा ये चल रहा है कि आपने कॉल लगाया तो फिर सामने वाले से पूछा क्यों नहीं था कि आपका नाम क्या है, तो फिर बिल्कुल। वेरीफाई किया जा सकता था कि आप कौन हो। तो इस पे आप थोड़ा सा जवाब दें मुझे। नहीं, सबसे पहले तो ये निकल कर आता है कि सही बात है। हकीकत में कौन सी पहली बात तो उसे नाम बताना चाहिए था कि इन्होंने तो बता दिया, हो सकता है कि वही उसी के गुट का हो, ये भी तो हो सकता है। देखो, हाँ ये फैक्ट बात है आपकी, फैक्ट बात है बिल्कुल। देखो, नहीं, ये फैक्ट बात पहली तो बात यह है कि तो बबलू बहुजन हिंदुस्तान समाज की पार्टी का अगर सुनो, पहली बबलू बात तुम्हें तो मौका दूंगा अगर बोलने बहुजन का, समाज बबलू मौका पार्टी के दूंगा। कार्यालय पे अगर नंबर जाता है, एंट्री होता है, ये तत्काल में बिल्कुल वहां पे रजिस्टर्ड होता है कि फलाने जगह से कॉल आई। हम्म ये मेरे को भी मालूम है, क्योंकि कई बार मैं प्रदेश कार्यालय लखनऊ में भी गया और दिल्ली में भी गया। ये बात हकीकत है। और ये बात जितनी भी होती हैं वो बहन जी तक बिल्कुल लिखित तौर पे वहां पे पहुंचती हैं। हाँ, ये कन्फर्म होना चाहिए कि चंद्रशेखर जी ने किससे बात की और कौन सा नंबर था, बिल्कुल उनको बिल्कुल। बताना चाहिए। वो किस कार्यालय में बात की, वो हकीकत में बीएसपी कार्यालय ही था या अन्य कार्यालयों पे बात की। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए और आगे बोलिए पूरी। वो कमेंट बस पढ़िए, पहले तुम बोलते रहिए, अपनी पूरी बात रखो उसके बाद करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, सुरजीत सम्राट ने पहले ही ऑलरेडी बोल रखा है कि चंद्रशेखर ने जो एक बार और बोला था कि हम बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से मिलना चाहते हैं, और ये उस पे ही क्यों बोलते हैं नेशनल चैनलों पर आकर के, वो डायरेक्ट कई ऐसे भी समझ सकते हैं, सोनिया गांधी हुई है, प्रियंका गांधी हुई, अखिलेश यादव हुए, वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और तेजस्वी यादव हुए हैं, ये डायरेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन अपना चंद्रशेखर यादव चंद्रशेखर मान लो भीम आर्मी का चीफ, तो वो क्यों नहीं मिल सकता है, ऐसा क्यों? चलो, आपकी बात को हम लोगों के बीच में रख रहे हैं और आपने जो बात कही है फैक्ट बात आपकी, क्या कहेंगे बबलू से जानना चाह रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं इस चीज को। सर ने कहा है कि डायरी में उधर नोट नंबर सब कुछ होता है। बिल्कुल। क्या सर ने सुबह ही कल से आज तक देख लिया वो डायरी, उसमें कॉल किस किस के आए हैं और किस किस के नहीं आए हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपको अच्छे राष्ट्र लेवल होंगे, जब अच्छे लेवल पे आप पत्रकार हैं, तो आप जरा खोज करवा के उधर बता सकते हैं कि इतने टाइम पर, वो कल का टाइम भी शो हो रहा होगा उसमें तो वीडियो में, कि इतने टाइम पर किसका कॉल आ जाए। नहीं, वो तो बात तुम्हारी आपकी ठीक है, लेकिन ये नंबर वो भी तो चंद्रशेखर जी तो जारी कर सकते हैं, ये नंबर है, ये बहुजन समाज पार्टी का है, तो वो हम भी तो देख देखो, सकते हैं इस नंबर से बात हुई। आपने देखा, हमने भी देखा, हम भी आप तब से इसी बात पर गौर कर रहे हैं कि उन्होंने नंबर क्यों नहीं शो किया। तो आपने अभी बोला ना कि मैं राष्ट्रीय लेवल के रजिस्टर वगैरह चेक करता हूँ, कॉल वगैरह की हिस्ट्री, तो आप चेक करके बता सकते हैं। नहीं, मैं नहीं ये चेक बात नहीं, ये करता सुन नहीं हूँ, पाई वहां आपने, पर पूरी रजिस्टर्ड बात होती नहीं, है। पूरी बात नहीं समझ नहीं, पाई। आपने अभी पूरी बात समझो, वो नहीं कही, पूरी बात समझो। ये बात नहीं कही, नेशनल मैं नहीं चेक पार्टी में करता वहां हूँ, पर ये वो होता है वहां कि पर जितने कॉल रजिस्टर्ड जाते होती हैं है, वहां पर रजिस्टर रजिस्टर्ड में होता लिखी है, जाती है। रजिस्टर्ड के बाद, हाँ ये बात कही है। जी। नहीं, तो आपने अभी बोला ना कि सर में एंट्री होता है, तो आप इतने अच्छे होंगे लेवल के। मैंने ये नहीं बोला है, आप देख लो, आप दिखवा तो सकते हो, आप ये राष्ट्रीय लेवल या प्रदेश लेवल के जो हैं पत्रकार हैं। अब इस बात की बिल्कुल। कौन सी गारंटी है कि वो कॉल वहीं पे लगा है, इस बात की हाँ कौन हाँ सी हाँ। गारंटी, पहले ये बताओ, इस अरे तो बात की आप क्या एक चेक गारंटी कर है। सकते हो, तो अभी आप अभी चेक तो बात है, चेक भी तो मतलब कर सकते हैं ना, जब उसमें कौन से कार्यालय पे टिप्पणी लगा है, ये भी तो कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ हाँ, नहीं, दूसरा अगर ये भी नंबर आपकी बात लगता ठीक तो है कि सुनो, रजिस्टर, लेकिन कार्यालय दो है। इस समय बहन जी कहाँ पर है आपको पता है? इस समय बहन जी दिल्ली में है, और दिल्ली ये में इंटरव्यू भी दिल्ली में ही हो रहा है। तो वैसे तो फैक्ट बात यह है कि कॉल वॉल नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली जाना चाहिए, दिल्ली में ज्यादा दूर नहीं है। और बहन जी लखनऊ में भी होगी तो भी कौन सी दूर है भाई,
लखनऊ से दिल्ली से कितनी ज्यादा दूरी है? ज्यादा दूर नहीं है। अरे एक बार अखिलेश यादव पता है बहन जी के आवास के बाहर लगभग में आध घंटा गेट पे बैठा रहा था। पता होना चाहिए, गठबंधन के समय धक्का मुक्की होने के बाद हम्म। गेट खुला था आध घंटे बाद, मीडिया, नेशनल मीडिया आने के बाद। जानेंगे, जिसको मुलाकात करनी है तो वो जाता है बहन जी के मन दरबार का पे। इफेक्ट कुछ भी सोच सकता है, ये बात हम भी जान रहे हैं। देखो क्योंकि मेन जब चीज कोई देखो, बात मेन सामने चीज नहीं आती है, जब तक इफेक्ट बढ़ते जाते हैं और कुछ गलत कैप भी निकलते हैं, कुछ सही भी निकलते हैं। क्यों जब सामने बात आई ही नहीं अभी कि क्या कॉल सही लगा है कि कॉल किसके लिए लगाया है। तो मान लो सही बात। उन्होंने वहां पे कॉल किया था तो वो नंबर दर्शा देते तो ये हकीकत हो जाती कि हाँ इन्होंने फलाने नंबर पे कॉल किया था। परमिशन नहीं मिलती। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट परमिशन नहीं मिलती हो शायद, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। ऐसा देखो ऐसा नहीं होता है, नंबर अपने हाथ में है। नंबर और तो मान लो आपने बीएसपी कार्यालय देखो पे लगा नंबर दिया। कहीं भी लगता है तो नंबर में तो महीना लगते हैं। एक दिन में तुरंत मिलने की मुलाकात नहीं होती, नंबर में तो फिर महीना लगते हैं। तो सही फिर बात। महीनों का इंतजार करो, 2 दिन की बात मत करो कि हमें 2 दिन में जवाब मिल जाए। उसमें तो फिर महीना लगेगा। जब एंट्री आ जाएगी तभी पता चलेगा कि भैया कितने नंबर लगते हैं और कितने नहीं लगते हैं। अब ये पहले कंफर्म पता चले कि ये वास्तविक कॉल वहीं पर लगा है कि नहीं लगा है। बस चर्चा इस बात की थी। दूसरी चर्चा ये थी कि बहन जी से मुलाकात करने के लिए हम पॉडकास्ट न्यूज पे जा रहे हैं, हम राष्ट्रीय मीडिया पे जा रहे हैं। लेकिन हमने उनसे मुलाकात की अखिलेश यादव से, और हमने राहुल गांधी से मुलाकात की, तब ये सब कुछ क्यों नहीं किया? उनके यहाँ आसानी से मुलाकात कैसे हो गई? और क्या पता तेलंगाना में मुख्यमंत्री से मिले चंद्रशेखर थे। और वो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के लिए चंद्रशेखर भैया अच्छे लेवल पर हो, इसीलिए वो पहले उनसे मिलने के लिए पहुंच नहीं गए। नहीं, यार नेता सबकी अच्छी लेवल पे ही होते देखो हैं, इनकी मैं खूब अच्छी पड़ती है। बस अच्छे तुम्हारी लेवल, हमारी देखो नजर में मेन नहीं चीज, है सब कुछ। देखो ये बहुजन समाज के नेता सब अच्छे हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन आप ये समझो एक धरना प्रदर्शन था दिल्ली में जंतर मंतर पर, मैं भी वहां की कवरेज करने गया था चंद्रशेखर जी की। ठीक है, तो वहां पे सपा के सांसद भी थे। ठीक है, यानी कि अखिलेश यादव को भी वहां पे इनवाइट किया गया था। ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन वहां पे वो नहीं गए थे। हाँ गोली कांड हुआ था उनको लेकर के, चंद्रशेखर को लेकर के वहां पे धरना हाँ हाँ प्रदर्शन हाँ। था। है तो वहां पे सपा के सांसद ने तो अखिलेश यादव की फोटो क्यों दी, बाबा साहेब और मानवर साहब की फोटो क्यों नहीं दी गई? हाँ हाँ, ये तो बात वहां भी, ये उस सवाल मंच बहुत को उठा था उस सपा टाइम का पे। मंच क्यों बनाया गया था? सही बात। बात सही है आपकी कि जो जिसको जितना अपना नहीं से यार उसको आदर्श उसको मान, नहीं, सुनो सुनो उस मेरी बात फोटो को सुनो, पहली बात क्या तो उस बात तो मंच पे सुनो। लेना ही नहीं चाहिए। और भी राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, वो भी सोचते मैं भी अपने नेता की दूं। उसमें शायद मेरी जयंत बात चौधरी भी सुनो। थे शायद। हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, मैं वहीं पर था। एक हाँ मिनट एक मिनट हम एक क्या मिनट सभी एक मिनट चुप रहिए। प्रदीप इंडोलिया जी कहते हैं आप लोग खोज करो, दौड़ो, सही सही पता करके तब डिबेट करो, बिना फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। तो भाई यार तुम्हें हम जबरदस्ती नहीं कर रहे कि तुम हमारे इस टाइम वेस्ट में आओ बीच में। तुम मत सुनो, अब तुम छोड़ के चले जाओ। हमारे पास तो टाइम फ्री है और बेवकूफ लोग हम इसलिए यहाँ पागलपंती कर रहे हैं। बस हम ये सब 4 लोग जुड़े हैं ना, ये पागल लोग हैं सब। तो इनकी बातों को मत सुनिए आप, मैं आपको बता दूं। जब तक किसी चीज का डिबेट नहीं करोगे उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब मीडिया के बारे में आप बात तब लोग जानेंगे तब थोड़ा सा पढ़ेंगे लिखेंगे मीडिया को। बिल्कुल तो मेरा मानना एक बिल्कुल सुझाव है कि थोड़ा सा मीडिया को पढ़िए, बगैर मीडिया को पढ़िए क्वेश्चन मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो पागल है भाई, समाज के लिए पागल है, तो हम समाज की आवाज उठाते रहते हैं। पागल लोग हैं, हम तो बात कर ही रहे हैं। अब पागलों की बात सुनना तुम क्यों पसंद कर रहे हो भाई? तो कोई बात नहीं है, क्षमा चाहते हैं तुमसे भैया। तुम हमारी लाइफ पे आए इसलिए आपको कहते हैं कि आप चले जाइए, कोई बात नहीं है। हाँ कहिए चलो आगे। चलो, अपनी अपनी बात रखिए। बिल्कुल रखो। हाँ बोलिए। क्या नाम है जो हमारे साथी हैं भिंड वाले, सागर जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं मैं यही कहना चाहूंगा कि मान के चलो, जब सबका एक ही सवाल है, मतलब जब से बीडीएफ से वायरल हुआ है, जब से वो डला है, उस पे सबका एक ही सवाल आ रहा है। मतलब जो ट्विटर पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा, फेसबुक देखा, वो नंबर 100 का जो सवाल है कि मतलब कहाँ नंबर लगा, सही जगह लगा या नंबर गलत जगह लगा।
और वहां पे सामने वाले व्यक्ति ने नहीं बोला, मतलब खुद ने बोला है कि आप बीएसपी की, मतलब वहां से बोला तो उसने हाँ किया, हाँ। तो बोला मैं सांसद मतलब चंद्रशेखर सांसद नगीना से बोल रहा हूँ, बोला ऐसा ऐसा मुझे बहन जी से मिलना है। तो बोला, उसने बोला मैं लिख के बता ऐसा रख लेता हूँ आपको, बोला आप कॉल करेंगे या आप मुझे को कॉल करेंगे ऐसा। तो उसने बोला, मतलब उधर से को मतलब जवाब आया कि मैं खुद आपको संपर्क कर लूंगा, मगर मेरा चंद्रशेखर भाई ने बोला मेरा यही नंबर है, पर्सनल नंबर है मेरा। तो उसमें सबसे पहले तो उनको नंबर दिखाना चाहिए था। मेरा कहना यही है कि सबसे पहले तो नंबर दिखाना चाहिए था, कि नंबर मतलब वही मतलब बीएसपी कार्यालय का नंबर था या कहीं दूसरे कार्यालय का नंबर था। सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक और बात मैं कहूंगा, कुछ नहीं इंस्टाग्राम से सभी लोग रिक्वेस्ट करिए कि इंस्टाग्राम इसमें चार्ज जोड़ने की संख्या को भी बढ़ाए। मेरे पास 5 रिक्वेस्ट आ चुकी है और जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी अभी उन्हें मैं मैं सर जी तो ने एक बोला पत्रकार जी, और एक बात सुनो दूसरी मेरी। बात में तो जी जी बोलिए भाई। हाँ बबलू, क्या कहना चाह रहे हो बताइए। अभी बोला था इन्होंने क्या नाम करके कि उन्होंने अखिलेश यादव की फोटो दी थी, अखिलेश यादव क्या बोला था, हाँ हाँ उनकी फोटो दी थी। तो हर जी इंसान के एक ही गुरु नहीं होते हैं कि वो बाबा साहब को माने, भगत सिंह को माने, साहब कांसी राम को माने। हर एक व्यक्ति के एक अलग आदर्श, अलग गुरु होते हैं। तो उनके आदर्श नेता थे, उन्होंने अच्छा लगा, उन्होंने सोचा मैं अपने आदर्श नेता को चंद्रशेखर जी को दूंगा, ये भी इनके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे और हमारे नेता के बारे में जानेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने आदर्श का सम्मान करते हुए उन्हें संप्रेम भेंट किया। अपन मानते हैं बाबा साहब, साहब कांसीराम, तमाम महापुरुषों को अपने आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। इसलिए हम उनकी छत्र छाया भेंट करते हैं आपस में अपने भाइयों को जन्मदिन पे या नहीं, किसी भी सुनो, कार्यक्रमों में। तो ऐसा है। नहीं ये लोहिया की भी सेपरेट भेंट कर सकता था फोटो। लोहिया जो, हाँ, लोहिया की भी दे सकता था, लेकिन लोग, अखिलेश की ही फोटो क्यों दी थी? मेन चीज ये भी बात अरे सर मैंने सोचने बोला वाली है। तो है, महापुरुषों की आदर्श मेन किसी, चीज नहीं, लोहिया की भी दे सकता था, और जो सपा के मुखिया का नाम जो मुलायम सिंह यादव की भी दे हाँ सकता था, उन, लेकिन उनकी भी अखिलेश की ही क्यों उनकी दी? दे सकते थे। अब देखो ये तो जिसने दी है उसके आदर्श होंगे, उसे ही अपनी डिपेंड पर दी होगी। और सामने वाला कभी ये नहीं बोलता है कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, सामने वाला सुनिए अपने सुनिए सम्मान सुनिए की। सुनिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे से मत जाइए। और ये तस्वीर लेना देना ये एक अलग बात है। आजकल तो बाबा साहब की मूर्ति है सभी लोग। और कांग्रेस ने भी नारा कर दिया है, जय बापू, जय संविधान, जय भीम। क्या कहोगे? तो बात है ना, अब राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, बड़े ही छटपटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर तमाम बातें आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का जब वो अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है, और जो सम्मेलन इनका हुआ था कांग्रेस का, उसमें स्टूडेंटों के साथ वार्ता हुई बिल्कुल। और एक छात्र था, उसने ये क्वेश्चन कर दिया बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को लेकर। ये क्वेश्चन करते, अब राहुल गांधी क्यों छटपटा रहे हैं, इस पर भी बात आप कर सकते हैं, अपने अपने विचार रख सकते हैं कि आखिर ये जो अगर अब राहुल अगर गांधी बहन मायावती को अपने साथ क्यों लेना चाहते हैं। अगर उनको इतनी चिंता थी तो ये चुनाव होने से पहले ये बात बोल सकते थे वो। अगर हम्म उनको भाजपा को हराने की इतनी मतलब वो थी, तो बहन जी को पहले ही वो मतलब उनको उसका मुख्य लीडर बनाते, इंडिया गठबंधन में लेते, उनका मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करते, सब कुछ करते, वो बहन जी होते शामिल। लेकिन किसी ने चाहा ही नहीं बहन जी को। आप जब इतनी बात हो गई तो आप बोल रहे हैं मतलब कि बहन जी होती। आप बोलने से क्या है, वही चिड़िया चुन के खेत अब पछता है होगा, है कि नहीं? तो ये सिर्फ अच्छा मतलब अच्छा। लोगों को लुभाने के लिए, सब ये लोगों को लुभाने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे तो वो मंच पे भी मान्यवर साहब की फोटो भी एक तरफ लेते हैं, मान्यवर साहब की एक तरफ जय भीम का नारा भी बोलते हैं, एक तरफ आरक्षण का विरोध भी करते हैं। तो इनके कई एक चेहरे हैं, इनका तो कुछ कह नहीं सकते। तो हम तो ये कि कहते हैं अपने लोगों से मतलब अपने लीडर को पहचानिए सबसे पहले कि हमारा लीडर कौन है। जो डीलर है समाज के उनसे थोड़ा बचिए बस। भाई, हमारे गिरिराज मोदी जी का एक बड़ा क्वेश्चन आया है और उन्होंने बड़ी कमेंट की है। उन्होंने ये बात कही है, देखिए आप पढ़िए, सभी लोग पढ़ रहे होंगे। भाई, नहीं आप नेशनल पढ़िए। लेवल पर बात तो थी, तो वहां गलत कॉल नहीं लगा सकते। अच्छा, रही बात नंबर ओपन करने की, तो ओपन करने से प्रोटोकॉल खराब होता है। हर कोई बीएसपी
बीएसपी ऑफिस में कॉल करता है। तो भाई साहब हर कोई तो वो तो बात सही है गिरिराज जी, आपकी बात ये मैं मानता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के लीडर और जितने भी सोशल मीडिया पर लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं गिरिराज भाई कि जो नंबर लगाया है क्या वो 100% बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यालय में लगाया है क्या? बहुजन समाज पार्टी के अगर कार्यालय में लगाया तो फिर आपने नाम क्यों नहीं पूछा उस व्यक्ति का जिससे आपकी बात हाँ हुई? वैसे इतना ही आपने अपनी तरफ नंबर से नंबर क्यों बोला क्या कि मेरा नंबर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे ही लगा है क्या? आपको पूछना था आप कौन बोल रहे हो भैया, आपका नाम क्या है, मेरा नंबर कहाँ पर लगा है? बात करने की एक आम प्रक्रिया है, हर आदमी बात करता है और आम तरीके का यही है। मैं किसी को फोन लगाऊंगा तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरा नया पहली बार नंबर लगा है तो मैं यही पूछता हूँ उसको कि भाई साहब आप कौन बोल रहे हो, उसको अपना नाम बताएगा, फिर मैं उसको पूछूंगा आप बोल कहाँ से रहे हैं। तो ये सब कुछ होता है। जब मेरे पास कोई कॉल आता है तो मैं भी उसको अपना परिचय देता हूँ और बताता भी हूँ भाई आपका कॉल दीपक बौद्ध पत्रकार को लगा है, बादल एक्सप्रेस न्यूज से मैं पत्रकार हूँ। तो मैं भी बताता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फोन आता हो तो मैं उनकी सुन लेता हूँ केवल, मैं भी बताता हूँ लोगों को। भाई पारदर्शिता तो यही है ना, पारदर्शिता तो यही है, लोगों को बताना पड़ेगा, एक दूसरे का सुनना भी पड़ेगा। तो हम ये कहें कि इससे प्रोटोकॉल खराब होता है तो भाई पार्टियों के नंबर तो देखो, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का तो नंबर होगा नहीं, लगा तो कार्यालय में ही था। कार्यालय के नंबर तो सभी के इंटरनेट पर चढ़े होते हैं और सभी जितने भी लेटर पैड जाते हैं उनमें सभी में होते हैं। गिरिराज जी का दूसरा भाई कमेंट आया, नंबर भाई नंबर गलत होता तो बीएसपी उस अपनी कमेंट करते, बीएसपी उस पर अपनी कमेंट करते। देखो भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि नंबर का आप सभी लोगों को और हमको भी नहीं पता कि कौन सा नंबर लगाया कौन सा नहीं लगाया। ये तो सोशल मीडिया पर जो बवाल चल रहा है कि ये नंबर ही नहीं लगाया होगा, वो तो चंद्रशेखर जी का ही आदमी होगा कोई जिसको फोन लगा दिया होगा। एक बात, दूसरी बात ये चल रही है कि भाई सामने वाले से नाम क्यों नहीं पूछा? अगर नाम होता तो फिर पता चलता कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे ही लगा है। हाँ बात ये है, हाँ हम लोग इस बात की वहां पे थोड़ी जो कर रहे हैं कि हम कार्यालय में अपनी तरफ से कोई दे रहे हैं, कार्य हम इस पर बात ही नहीं ये कर रहे पता हैं, चलता है। हम तो सोशल सही मीडिया की बात बात कर रहे हैं। जी कहिए। नहीं उसका कार्यालय पता चलता है ना, इस व्यक्ति का नाम, जो नाम पूछते हो पता चलता है कार्यालय में इस नाम का व्यक्ति है, किसने कॉल उठाया वो सब पता चलता है उसमें, नाम ही पूछते तो। दीपक भाई चलते हैं फिर हैं? चलिए तो हम चलिए, हमारे साथ गिरिराज भाई जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ गई है, तब तक आप चलिए, आपको शुभ रात्रि। और लोगों को मैं नंबर देना चाह रहा हूँ, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनको लेता हूँ मैं। तो हमारे साथ आ रहे हैं गिरिराज बौद्ध, गिरिराज बौद्ध। चलिए गिरिराज बौद्ध भीम आर्मी के पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं मुरैना के, और उनसे भी बात कर लेते हैं कि जो ये खास प्रक्रिया। गिरिराज जी आप ज्वाइन कर लें मुझे, मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दिया है। हो गया ज्वाइन हो रहे हैं दीपक क्या? भाई जय भीम। जी जय भीम। आप मुझे दिख नहीं रहे हो बट जय भीम, जय भीम। मुझे भी नहीं दिख रहा है। सभी साथियों को भी मेरा जय भीम। जय भीम। जी गिरिराज भाई, आप बहुत देर से चर्चा में शामिल थे, सोशल मीडिया पर एक बवाल है और उसके जवाब आप दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आप काम करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय पे फोन लगाया, तो बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय पे फोन लगाया तो उनको उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछा कि आप बोल कौन रहे हो, और वो नंबर भी मतलब आमतौर से लोगों को नहीं दिखाया कि ये नंबर बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय का है, मैंने ये लगाया है। तो लोग तमाम सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर जी ने कॉल लगाया वो गुमराह करने वाली बात है। आप क्या देखिए कहेंगे? दीपक भाई सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लेवल का कार्यालय में कहीं ऑफिस लगाया जाता है, कलेक्टर ऑफिस में लगाया जाता है, कहीं भी लगाते हैं, तो हम डायरेक्ट यही कहेंगे कि आप कलेक्टर ऑफिस से बोल रहे हैं, क्या हम ये कहेंगे कौन बोल रहा है बताइए कि जी कार्यालय से बोल रहे हैं, तो कार्यालय से बोल रहे हैं, तो वो कार्यालय में तो कोई भी हो सकता है, हर व्यक्ति को तो कोई जानता नहीं है, बताओ। कार्यालय के तो सचिव ही होते हैं, कार्यालय में सचिव होता है। सचिव होते हैं, सचिव बैठता है, सचिव भी मान चलो सब पानी पीने चला गया तो कोई और भी रिसीव कर सकता है, तो इस कोई बड़ा इशू नहीं है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ बीएसपी के पास, बीएसपी कार्यालय में कॉल लगाई, और उसमें संदेह करने वाली इसलिए बात नहीं है कि इतना बड़ा चैनल है जहाँ भाई लाइव आए, है ना, वहाँ अगर झूठा कॉल होता तो इतने बड़े चैनल पर तो वो यानी कि
कितना कितना अपमानित होते हैं, आप सोचो। नहीं बात आप ये सोचने वाली बात है कि नहीं? ये फैक्ट बात नहीं है। बात ये है कि उनको नंबर भी दिखाना चाहिए था, प्लस उस व्यक्ति का नाम भी बताना चाहिए था। बात तो ये नहीं चलो ठीक है, अब आपकी बात मान रहे हैं, नंबर दिखाना चाहिए, नहीं, नंबर मेरी बात मत मानो। मैं सुनो बात पहले। जो बात कह रहा हूँ वो 100% सत्य नहीं है। मैं इस बात को नहीं कहता। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जो कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, नहीं उस बात लोग, को लेकर चल रहा हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, आदरणीय बहन जी हैं, बहन जी के साथ कौन नहीं अब फोटो निकालना चाहता, बताओ? हर कोई निकालना चाहता है। भाई है, भाई के साथ कौन नहीं निकालना चाहता? और ऐसा कौन व्यक्ति है जो आजाद जी से या बहन जी से बात करना नहीं चाहेगा, बताओ? हर कोई चाहेगा, चाहेगा नहीं चाहेगा? तो मान के चलो बहन जी का नंबर शो हो जाता मीडिया पे तो हर कोई कॉल करता उस पर, या दफ्तर का ही करता। मान के उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, हम जोन जोन की कार्यालय कहाँ है हमारा, बसपा का, ग्वालियर है, लेकिन किसी के पास, हर किसी के पास नंबर नहीं है, नहीं है ना? अगर ये सार्वजनिक तौर पे कर दिया जाए फिर क्या होगा, आप खुद सोचो। नहीं, या ऐसा नहीं है कि नंबर नंबर तो बहुत सारे लोगों पे है। और सोशल जो मीडिया, देखो सोशल मीडिया में प्रेस नोट जारी होता है तो उसमें नंबर सभी के आते हैं। जिला कार्यालय का अगर प्रेस नोट जारी हुआ है तो जिले का आएगा। अगर आपकी संभाग कार्यालय से प्रेस नोट जारी हुआ है तो उसका नंबर सभी के पास होता है। जो लोग बिल्कुल आजकल तो सोशल मीडिया पे सभी लेटर चलते हैं। और रही तीसरी बात उसकी प्रदेश कार्यालय की, तो प्रदेश कार्यालय से अगर लेटर जारी हुआ है तो उसका भी नंबर होता है। और राष्ट्रीय कार्यालय से अगर प्रेस नोट जारी होता है तो उसका भी नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप पुराने जितने भी लेटर पर डले हो किसी भी पार्टी के, उनके नंबर बाकायदा आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख और लीजिएगा। दीपक भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग नंबर के पीछे पड़े हुए हैं ना, वो गठबंधन के पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, बताओ? अरे ऐसे तो कि नहीं? फिर बहुत सारी बातें हैं। नहीं तो भाई, नंबर के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि हम दोनों नेताओं को एक करने का काम करें ना। इतनी बहस क्यों भाई? आजाद जी हैं हमारे, आदिल बेन जी के सब पक्ष में हर बार आप बात रख रहे रख रहे, तो आपको भी एक कदम उधर से भी आना चाहिए, लेकिन नहीं आया आज तक। चलो फिर भी कोई बात नहीं है, हमारे आदरणीय नेताजी है वो, उनसे हमने बहुत तो कुछ सीखा है, सीखने को मिलेगा और हम भी। सोच रहे थे कि वीडियो तमाम वायरल हुआ है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लेवल तक भी वीडियो वायरल हुआ होगा, लेकिन उसके इफेक्ट इतने आ रहे हैं कि कुछ लोग, ज्यादा सभी लोग नहीं, कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन तमाम और मीडिया वाले हैं और भी संगठन के साथी हैं, वो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हाँ एक बात हुई है और एक होना चाहिए। कुछ ऐसे भी बिल्कुल संगठन है, लेकिन भाई, बहुजन समाज सबसे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ही उन पर एक एक्ट निकाला है, गलत गलत। क्या है कि जो लोग आदरणीय बहन जी को, भाई को एक करने के रोक लगा रहे हैं, ये माने हम तो, यानी बहन जी को अब चंद्रशेखर आजाद जी को एक ना होना चाहे, इसलिए वो कमेंट कर रहे हैं बार बार पे, नहीं तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। लोगों के दूसरे क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपने राहुल गांधी से मिलने के लिए आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा, तो फिर आपने उस समय आपने किसी न्यूज पे बयान क्यों नहीं दिया? अगर बहन जी से मिलने के लिए आप सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? लोग तो ये भी नहीं बोल सब रहे हैं। सब आप अगले से यादव से भी मिले होंगे तब भी आपने बिल्कुल अपॉइंटमेंट लिया होगा। बगैर भाई। अपॉइंटमेंट के तो नहीं गए होंगे आप। लेकिन उस समय आपने क्यों प्रचार प्रसार नहीं किया? तो केवल बहन जी से मिलने के लिए ये प्रचार प्रसार क्यों? भाई उससे पहले भी तो कई बार मुलाकात की कोशिश हुई है ना, नहीं हुई है, ये बताओ? नहीं, जब इस चीज को हम कैसे कह सकते जब हैं भाई? नहीं और तो हम कैसे कह भाई, दीपक भाई, सकते हैं? जी। अरे चलो ठीक है, ये आप मान लो चंद्रशेखर भाई ने कई बार मतलब सोशल मीडिया पर बोला है कि मुझे बहन जी से मिलना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद सुजीत सम्राट जी के मतलब उन्होंने वीडियो बना के डाला हुआ है, जैसे टीवी पर डला हुआ है, आज भी है, मतलब बहुत बहुत चैनलों पर डला है, तो उस पर बयान क्यों एक मान के चलो बड़े भाई ने क्यों चंद्रशेखर जी ने क्यों उस पर बयान नहीं दिया? उनने खुले शब्दों में बोला कि आप मेरे पास आइए, मैं आपसे बहन जी से मिलवाऊंगा, आपको एक कॉल लगाने का ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 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 आपको सच में अगर आपको सच में बहन जी से मिलना है, अगर सच में बहन जी से मुलाकात करनी है, खुले शब्दों में बोला, ऐसा नहीं मतलब आज भी वीडियो डाला है उसपे, सुजीत सम्राट जी को मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा बहन जी से, सीधे सीधा बोला उन्होंने। तो आप बहन जी के पास उस पे क्यों आपने क्यों एक ड्यूटी कर दिया, हाँ मुझे मिलना है बहन जी से? आपके साथ काम भी किया ना उन्होंने सुजीत सम्राट जी ने, तो बीमारी में काम किया है काफी उन्होंने। जब बबलू ये कहेंगे गिरिराज को क्यों रिमूव कर दिया, उसके पीछे का कारण था उनकी तमाम बातें ऐसी आ रही थी मेरे कानों में जिनको मैं सुन रहा था। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मतलब आप समझ जाओ इस चीज को। तो क्या होता है कि मुझे वो चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना उसको बहुत लोग देखते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, इसी इफेक्टिवल बात करिए जहाँ पर हो सके,
ये जो हंसी मजाक ये सभी चीजें मैं बहुत सारे लाइन में जुड़ता हूँ, लेकिन जहाँ हंसी मजाक ये बकवास चलती है ना, मैं निकल जाता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे कुछ फैक्ट सीखने की जरूरत है। भविष्य बहुत बड़ा है, लोगों से सीखने की प्रक्रिया आपकी अगर रहेगी तो बहुत बड़ी बात रहेगी। अब घनश्याम गौतम जी ने लिखा है कि बी, अब इनका क्या मतलब निकला, बी कर दिया केवल, बी का क्या इफेक्ट है भाई, बी का मतलब क्या हुआ है, मतलब ये सब लोग बावले हैं, बी का मतलब सब लोग बावले हैं, बताइए। बावली है। देखिए नहीं नहीं, तमाम देखो बातें आती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें मेरे को निकल के आएंगी सामने। और देखो समाज सब चाह रहा है कि मतलब देखो अब बहुजन नेता साथ आए तभी अपना सब कुछ होगा, ये सब चाह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से तो मेरे को नहीं लगता कि साथ। देखो अगर देखो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मतलब लोग अपना अपना वो तरीका अपनाते हैं, लेकिन मैं तब तक बहुत वीडियो देखे चंद्रशेखर भाई की मैंने, मतलब कोई भी अगर बात करता है कि बहन जी से मिलना चाहते हैं तो यही बोलते हैं आप मिलवा दीजिए। उनका अगला सवाल सीधा उनको ये जवाब यही रहता है कि आप मिलवा दीजिए। भाई मीडिया वाले किसी को नहीं मिलवाते, आपको सब पता है। नहीं तो ठीक है, मीडिया या वालों का मतलब संपर्क आप अच्छा रहता है, इसलिए वो बोलते हैं कि आप उनसे मिलवा दीजिए। नहीं रहता है, ऐसी नहीं, बात नहीं है, मीडिया वालों का संपर्क संपर्क रहता सबसे है। ही रहता है, बात आपकी सही है कि संपर्क रहता अभी है, बट ये मिलवाने मेरी का और बात, मिलाने का ठेका थोड़ा मीडिया थोड़ी रखता है इस चीज मीडिया का, वालों का कि हम सही लेकिन है। मिलवाएंगे ठीक है, आपको, ठेका ये नहीं सब ले कुछ नहीं रखा है, होता। लेकिन उनका संपर्क होता है तो वो अपनी बात रखते हैं, उधर से रिप्लाई आता है भाई आप तो उनका मदद मुझे हो एक बात जाती है थोड़ी बताइए। मिलने की आ- बस। आ- देखो, आप मुझे देश में एक आपको ये एक पता होना चाहिए, देखो एक बात बता दूं मैं आपको, मान्यवर साहब कांसी राम पे जब देश की मीडिया ने आरोप लगाया था, तब बहन मायावती के ऊपर और मान्यवर साहब कांसी राम के ऊपर आरोप लगा, तो मान्यवर साहब कांसी राम ने एक मीडिया वाले को करपट्टा सेक दिया था, आपको पता होना चाहिए। हाँ और बहुजन समाज पार्टी खासकर मनी मीडिया माफिया से तो हमेशा ही नफरत करती है, कि इन और लोगों ने बहुजन मूवमेंट को कभी उठने ही नहीं दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है ये ना, नहीं उठने दिया। सबसे बड़ी और बात उस पत्रकार तो का ये थी। नाम था इसलिए जिस पर, पत्रकारों को नाम भी लोगों को पता है कि किसको पिटाई हुई थी, मान्यवर साहब कांसीराम ने खुद चाटा मारा था मीडिया वाले को, समझ रहे हो। और तो बात यह है कि जो मुझे सुनने, अब बात इसलिए ना, बहन जी भी उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, बहन जी तब तवज्जो देती है जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगी, या वो बहन जी के लिए और कोई खास दूसरे नहीं है, और, समझ रहे हो, और और मीडिया किसी का खास होता भी नहीं है। आपने 24 दिसंबर को नहीं देखा मीडिया वालों को, जहाँ बड़े आकाश आनंद जी ने कैसे लताड़ा था उनको 24 दिसंबर को। दीपक जी भाई आपने वीडियो नहीं देखा था क्या वो जी जी, भारती जी जय भीम। उनका, आकाश आनंद जी का जो मीडिया वाले को कैसे लताड़ा, उन्हें सवाल ऐसा किया था तो बहुत मतलब ऐसा उनको सुना था कि पत्रकार हुई उसकी दिखा दी थी औकात की, पत्रकारी क्या होती है। नहीं, कई अरे फैक्ट सवाल ऐसा करो बातें होती है जिन पर हाँ, नेता जवाब नहीं दे सकते, और जिन फैक्ट बातों पर नेता नहीं, जवाब नहीं दे सकते। अब अरे रही बात भाई किसी की मिलने कोई जुलने की, बताओ, तो ये ये सोशल जो मीडिया से और ऐसे तो जो मुलाकात नहीं हो सकती, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ ये सिर्फ हाँ, पॉपुलरिटी तो या लोगों तक सिर्फ ये आप पहुंच जाए तो ज्यादा ठीक है, केवल ये हो मैं ये मेरा सकता है। मानना ये है, अगर आप बहन जी से मिलना है आपको, अगर बहन जी के साथ काम करना है, तो जो सुजीत सम्राट जी ने जो बयान दिया था आप उस पर एक बार मतलब खड़े उतरते, एक ट्वीट कर देते। और आपने तो काफी समय उनने काम किया उनके साथ, तो देखो सुजीत चलो, सम्राट हमारे जी के साथ साथ महाराष्ट्र से भैया जुड़ रहे हैं, उनको जो मैं जुड़ रहा हूँ थोड़ा सा, उनसे भी जान लेता हूँ। जो महाराष्ट्र जोड़ी से जोड़ी मनीष आर्टिस्ट, जो कि मनीष भाई है और आर्टिस्ट है, और बहुत सारी लोगों के चित्र बनाते हैं, और नागपुर की धरती से आते हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। तो मनीष भाई आपका स्वागत है, आ गए हो तो जरा अपनी एंट्री की बता दें, आपकी एंट्री हो चुकी है क्या। जय भीम सभी को जय जय भीम। भीम जय नमोदा भीम, चलिए जय भीम। हाँ, नमो बुद्धाय जय भीम। बताइए आज की राजनीति पे आपके क्या जवाब हैं, क्या सवाल हैं। आज की जो राजनीति चल रही है उस पे क्या हाँ, सवाल क्या जवाब। जवाब तो ऐसा ही है कि जो राजनीति चल रही है अभी, जो चंद्रशेखर आजाद जी ने हम्म, एक मीडिया से संपर्क करके बहन जी जी जी, मायावती जी से मिलने का, मिलने का बोला है, जी, उस पे क्या ये सही हम है। इसमें हम थोड़ी सी बात कह सकते हैं, पर ज्यादा नहीं बोल जी, सकते, कहिए कहिए कहिए, बिल्कुल कहिए। क्योंकि एक सांसद बहन हम्म मायावती जी को मिलना चाहता है। हम्म सांसद होने के नाते वो तो ऐसे ही मिल सकते हैं, हम्म उसे कोई रोक भी नहीं सकते हैं। और वो कॉल हम्म पे जो कहते हैं ना कि हम्म हमें बहन मायावती जी से मिलवा दो, हम्म
कॉल से नहीं मिल सकते हैं, ऐसे खुद उनके घर जाके मिल सकते हैं। उसके लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब लोग जो बोल रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर ये कई चर्चा बनी हुई है, क्या ये नंबर सही था? दूसरी बात, क्या ये नंबर सही था? फिर दूसरी बात ये भी आती है कि बहन जी से ही अपॉइंटमेंट लेने की जो प्रक्रिया है उसको ही आखिर सोशल मीडिया पर क्यों दिखाया जा रहा है? अन्य नेताओं से जब मिले थे उसको क्यों नहीं दिखाया गया? सही है। मुझे तो इतना मालूम है कि जो मैं अभी हाल ही की जो हमारे इधर के जो नेता है जी। अजित पवार, इनसे हम्म मैं मिला था, तो मुझे भी हम्म अपॉइंटमेंट निकालना था। हम्म। इन्हें अपॉइंटमेंट निकाल के ही कितने मिला दिन में था मैं उन मुलाकात हुई आपकी अजीत पवार जी से? हमारे कम से कम एक घंटा चर्चा हुई थी कुछ काम के लिए। तुरंत मुलाकात हो गई या कुछ समय लगा था? नहीं, समय नहीं लगा था, हमें मुलाकात हो गई थी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसी दिन गए थे आप? हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनके पीए से मिले थे, हाँ 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 हाँ। उनके दफ्तर में, जी। और उन्होंने अपॉइंटमेंट हमारा सिलेक्ट कर दिया। और उसके चलिए बाद में बबलू भाई, हमारा आप चले जाइए, कोई बात नहीं है। बबलू विदा ले रहे हैं, बबलू बाहर गए हैं और उनका थोड़ा सा खाना वाना है। चलिए उसके चलिए, बाद कोई में बात नहीं है। हमें अपॉइंटमेंट हमारा सिलेक्ट किया था, और जी। दूसरे दूसरे तीसरे दिन हमें कॉल आया था, तब मिले थे। अच्छा अच्छा। ये सही बात है। क्योंकि उस हमारे बहुजन समाज के लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर राजा नहीं, पर मैं राजा ये जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी से मिलना है तो एक सांसद जो है वो तो ऐसे यूं ही मिल सकते हैं। सांसद बहन मायावती से कुछ कहना चाहते हैं, उनके साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो वो यूं ही मिल सकते हैं। उनको ना अपॉइंटमेंट की जरूरत है ना कुछ। जी जी जी। उनके लिए मतलब उनका जो वीआईपी कल्चर है वो तो हम्म ऐसे ही उनके घर जा सकते हैं। हम्म। उनको ना कॉल से बात करने की जरूरत है। हम्म। ये तो चलिए, तो सीधी सी बात यह है कि मनीष जी कहते हैं महाराष्ट्र नागपुर से कि चंद्रशेखर जी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी, वो सीधे डायरेक्टली मुलाकात कर सकते थे। यही कहना है ना आपका? जी, यस, जी एकदम जी। राइट। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारी चर्चा में जुड़े और आज आप सभी लोगों ने अपनी राय दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए आज इस लाइव को यहीं पर रोका जाता है। कल फिर मिलते हैं आप सभी साथियों से। जय भीम। नवोदय जय। हमें लाइव पे ऐड करने के लिए जय भीम, और उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए, नमो बुद्धाय, जय भीम।